तो इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी एंड यांत्रिक की वैकेंसी का ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका ऑनलाइन अप्लाई करने में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो उसके कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स एंड इसका फॉर्मेट अर्थात किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, क्योंकि दोस्तों कोस्ट गार्ड का रूल जो होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो आप लोगों को इसमें बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड में अधिकतर बच्चे तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ही आउट हो जाते हैं। तो आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। आपको पता होगा कि परमानेंट एंड सेफ जॉब है। 10th व 12th पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके कंप्लीट डिटेल्स का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस पर जाकर आप इसके डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका जो बेसिक होगा वो आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट अर्थात 10th का मार्कशीट आपको चाहिए होगा। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट का, बहुत सारे अदर्स बोर्ड का जो होता है वहाँ पर 2 प्रूफ मिलते हैं, अर्थात एक 10th का पासिंग सर्टिफिकेट होता है और एक उनका जो होता है वो अंक चार्ट होता है, अर्थात जितने भी उनके मार्क मिले रहते हैं। तो एक मार्कशीट होता है और एक सर्टिफिकेट होता है। किंतु अगर आपके बोर्ड में 2 नहीं मिला है तो आप केवल इसके मार्कशीट को ही दोनों जगह पर अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका जो बेसिक हो गया, आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लगेगा, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं फोटो आईडी प्रूफ। अब देखिए दोस्तों, फोटो आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, किंतु बेहतर रहेगा कि आप अपना आधार कार्ड लगाइएगा। आपके पास आधार कार्ड होगा ही तो आपका सेकंड नंबर पर आधार कार्ड चाहिए होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद आता है आपका फोटो एंड सिग्नेचर। तो इसमें जो फोटो लगता है वो कुछ इस फॉर्मेट में लगता है, अर्थात आपको एक स्लेट पर अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ फोटो लिखना होगा। अर्थात डेट ऑफ बर्थ ना लिखना चाहे तो भी चल जाएगा, किंतु आपको एक स्लेट लेना होगा। स्लेट का कलर ब्लैक होना चाहिए और उस पर व्हाइट चाक से लिखा होना चाहिए। तो ये आप ध्यान देंगे, उस पर आपका नेम लिखा होना चाहिए। नेम जो होना चाहिए वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। उसके बाद उस पर फोटो का डेट मेंशन होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आपका फोटो लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट आपका लगेगा सिग्नेचर। तो सिग्नेचर तो आपका सिंपल लगेगा, उसे स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका लगेगा लेफ्ट हैंड का थंब। तो लेफ्ट हैंड का थंब भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका लगेगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। अब देखिए फ्रेंड्स, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप अपना जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपना 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप बेहतर रहेगा कि 10th की मार्कशीट अर्थात वही सर्टिफिकेट बर्थ प्रूफ में भी दे दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। इसमें देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगता है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट का। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट में डाउट रहता है कि किस फॉर्मेट का अपलोड करना होगा, कब का अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो जनरल कैंडिडेट है उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। तो सबसे पहला डाउट आपका ये नहीं होना चाहिए, जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं। अर्थात फ्रेंड्स, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट हैं तो फिर भी आप जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। किंतु अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें मेरिट जो बनती है वो कैटेगरी वाइज बनती है, एससी एसटी का अलग, ओबीसी का अलग, जनरल का अलग। तो अगर आप उसमें रिलैक्सेशन चाहते हैं, उसमें रिजर्वेशन चाहते हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना ही पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका होना चाहिए वो सेंटर का होना चाहिए। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वो सेंट्रल का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे सभी की वैलिडिटी जो होना चाहिए वो 31 अगस्त 2023 तक वैलिड होना चाहिए। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अर्थात इशू चाहे जब का हुआ हो, किंतु आपकी वैलिडिटी जो होनी चाहिए आपके कास्ट सर्टिफिकेट की वो 31 अगस्त 2023 तक होना चाहिए, क्योंकि इसका कंप्लीट प्रोसेस होने में अगस्त आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इसकी वैलिडिटी जो होनी चाहिए वो अगस्त 2023 तक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आपको सारा डॉक्यूमेंट्स बता दिया। बाकी एक है, वहाँ पर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म लिख के अपलोड करना पड़ता है, जो कि होता है अंडरटेकिंग फॉर्म। तो वो आपको अप्लाई के टाइम ही मिल जाएगा, तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, यही डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए कि सबसे पहले आपको 10th 12th की मार्कशीट, अर्थात अगर आप जीडी में अप्लाई कर रहे हैं जनरल ड्यूटी में, तो आपको पता होगा कि इसमें 12th पास मांगता है, तो इसमें आपको 12th का मार्कशीट भी देना पड़ेगा। किंतु अगर आप केवल नाविक डीबी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको केवल सिंपल सा 10th का मार्कशीट देना होगा।
उसके बाद फ्रेंड्स आपका फोटो आईडी प्रूफ, इसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं। बेहतर रहेगा कि आप लोग इसमें आधार कार्ड ही लगाइएगा। उसके बाद आपका फोटो का फॉर्मेट हमने आपको बता दिया। उसके बाद सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो सेंट्रल का होना चाहिए और इसकी वैलिडिटी आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगस्त 2023 तक होना चाहिए। तो यही डॉक्यूमेंट्स आपके फर्स्ट स्टेज में लगेंगे जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। बाकी फ्रेंड्स वहां पर कन्वर्जन फार्मूला जो होता है वो आपका सेकंड स्टेज में लगेगा जब आप फेज फर्स्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो अभी आप इतना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी से आप बनवा लीजिए, नहीं तो बहुत सारे कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग सारी बातें समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।